आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। तृणमूल कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी पर मगरबी बंगाल के सोनरपुर साउथ दौरे के दौरान ही हमला किया गया, जहां उन पर पत्थर, अंडे और जूते फेंके गए। हुजूम ने नारेबाजी भी की, जबकि धक्का मुक्की ने उनकी कमीज फाड़ दी और सिक्योरिटी एहलकारों ने उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। हमले के बाद ही तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि यह पूरा वाकया बीजेपी की सरपरस्ती में हुआ। उन्होंने दावा किया है कि हमलावरों ने उन्हें कत्ल करने की कोशिश की और कहा कि मामला अदालत और गवर्नर के सामने उठाया जाएगा। बनर्जी ने दावा किया है कि उन पर हमला पहले से ही मंसूबाबंद था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इलाके में पुलिस मौजूद नहीं थी। यह भी कहना है कि मुतासिरा खानदानों को तहफ्फुज मिलने तक वो अपने इलाके नहीं छोड़ेंगे। CUET UG 2026 में तकनीकी खराबी से मुतासरा तलबा को कौमी इम्तिहानी इदारे यानी NTA ने दोबारा इम्तिहान देने का मौका देने का ऐलान किया है। इदारे के मुताबिक जिन तलबा ने बायोमेट्रिक तस्दीक कार्रवाई थी लेकिन खराबी की वजह से अपना इम्तिहान मुकम्मल ना कर सके, उनके लिए एक मरतबा फिर से इम्तिहान मुनक्कद किया जाएगा। वहीं NTA ने बताया है कि तकरीबन 3765 तलबा इस मसले से मुतासिर हुए। CUET में तकनीकी खराबी के बाद से मुखालिफ जमातों ने मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। आम आदमी पार्टी के रहनुमा मनीष सिसोदिया और आतिशी ने नीट, CBSE और CUET में पैदा होने वाले मसाइल को इम्तिहानी निज़ाम की बदइंतज़ामी करार दिया, जबकि लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा है कि नीट, CBSE, SSC और CUET जैसे अहम इम्तिहानात में एक भी इम्तिहान शफाफ और मुनज़्ज़म तरीके से मुनक्कद ना हो सका। TMC के सरबराह ममता बनर्जी की जानिब से अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की मजम्मत करते हुए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया गया और कहा गया कि हुक्मरान कातिल बन गए हैं। वहीं TMC रहनुमा डेरेक ओब्रायन ने भी सवाल खड़ा किया कि अभिषेक बनर्जी की हिफाजत क्यों हटाई गई और कहा कि उनकी जान को खतरा था। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव की जानिब से अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को साजिश करार देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा है कि यह वाकया नफरत और तशद्दुद की सियासत की मिसाल है और इसकी सख्त मजम्मत की जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम सकीना इत्तू की जानिब से गर्मी के मौसम को देखते हुए जम्मू डिवीजन के समर जोन में वाक़या तमाम ही सरकारी और गैर सरकारी स्कूल्स के लिए 1 जून से 15 जुलाई 2026 तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया गया। उन्होंने तलबा और अमले के लिए महफूज, सेहतमंद और मुफीद छुट्टियों की तमन्ना का भी इज़हार किया। कर्नाटक कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार को कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का नया रहनुमा मुंतखब कर लिया गया, जिसके बाद उनके रियासत के अगले वज़ीर आला बनने की राह हमवार हो गई। साबका वज़ीर आला सिद्धारमैया ने उनके नाम तजवीज़ किया है, जिसकी तमाम अराकीन ने मुतफ़क्की तौर पर हिमायत की। DK शिव कुमार 3 जून को नए वज़ीर आला के तौर पर हल्फ उठाएंगे। CBSE के रिवैल्यूएशन पोर्टल के पेमेंट निज़ाम पर मुश्तबा साइबर हमले का इंकशाफ हुआ, जिससे तकरीबन 50 तलबा मुतासिर हुए। ज़राए के मुताबिक पेमेंट गेटवे में खराबी के बाद फीस की रकम गैर मामूली तौर पर तब्दील हो रही थी और कुछ मामलात में 1 रुपये से लेकर 67 से 68 हज़ार रुपये तक दिखाई गई है। वहीं मामले की जाँच जारी है, जबकि IIT मद्रास, IIT कानपुर और मुतल्लिका इदारे पोर्टल को मज़ीद महफूज और बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से सोनारपुर में अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा गया कि किसी भी सियासी इख्तिलाफ को तशद्दुद का बहाना नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने मरकजी और मगरबी बंगाल की हुकूमतों से मुखालिफ रहनुमाओं की हिफाजत यकीनी बनाने का मुतालबा किया। मुल्क भर में गाय को कौमी जानवर करार देने और उसकी ज़बाह पर भी मुकम्मल पाबंदी लगाने का मुतालबा एक बार फिर से जोर पकड़ रहा, जिसकी हिमायत कई हिंदू तंजीमों के साथ साथ मुस्लिम रहनुमाओं की जानिब से और उलेमा की जानिब से भी की गई। ताहम मरकजी वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल की जानिब से वाज़ेह किया गया कि फिलहाल गाय को कौमी जानवर करार देने या उसकी ज़बाह पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाने की कोई तजवीज़ हुकूमत के ज़ेरे गौर नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने नमाज और अजान के मसले पर हुकूमत पर दोहरे मेयार का इल्जाम लगाते हुए कहा कि अगर सड़कों पर नमाज अदा करना गलत है तो फिर हर मजहब की तकरीबात और जुलूसों के लिए भी एक ही असूल होना चाहिए। CPIM रहनुमा बिनोय बिस्वाम के वंदे मातरम पर दिए गए बयान से सियासी हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम हिंदुस्तान का कौमी तराना नहीं बल्कि कौमी गीत है और इसे कौमी तराने के बराबर नहीं रखा जा सकता। बिस्वाम के मुताबिक रिवायतन वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 बैंड ही पढ़े या फिर सुने जाते हैं। ये बयान उनका केरला असेंबली में वंदे मातरम की पेशकश को लेकर गवर्नर और हुकूमत के दरमियान जारी तनाज़े के बीच में सामने आया।
कौमी इम्तिहानी इदारा यानी NTA ने बताया कि तकनीकी खराबी की वजह से CUET UG 2026 के चंद इम्तिहानी मरकजों पर दूसरी निशस्त का इम्तिहान ताखीर का निशाना बन गया। वहीं इदारे के मुताबिक मसला दूर कर दिया गया और तमाम तलबा को पूरा ही इजाफा वक्त देने का यकीन दिलाया गया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने CUET में पैदा होने वाली तकनीकी खराबी और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि नीट, CBSE, SSC और CUET एक भी इम्तिहान सही और शफाफ तरीके से मुनक्कद नहीं किया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मुसलसल खराब इंतजाम की वजह से लाखों तलबा का मुस्तकबिल मुतासिर हो गया। राजस्थान के बीकानेर में बेमौसम मिट्टी का शदीद तूफान देखने में आया, जिससे कि नजर की हद बुरी तरह मुतासिर हुई और शहरी घरों में ही महदूद हो गए। तेज हवाओं के साथ उठने वाली मिट्टी ने कई इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से हज से वापसी पर ही जम्मू कश्मीर के हुजाज को पेश आने वाली मुश्किलात पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से फौरन मुदाखलत का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुजाज को सामान लेकर जाने से मुतल्लिक अचानक लगाई गई पाबंदियों की वजह से परेशानी का सामना है और उन्हें खदशा है कि तबर्रुकात और तोहफे नुकसान या फिर गुम हो सकते हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वीडियो शेयर करने के मामले में मारूफ दान मधु पूर्णिमा कीश्वर की पेशगी जमानत की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि तनकीद और किसी की शोहरत को नुकसान पहुंचाने वाली पोस्ट में फर्क होता है और बड़े पैरोकार रखने वाले अफराद की पोस्ट के दूर राज आसरात हो सकते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सिगरेट के मामूली झगड़े ने खूनी रूप इख्तियार कर लिया, जहां 26 साल अरबाज को चाकुओं के वार करके कत्ल कर दिया गया। खानदान का इल्जाम है कि मुलजिम ने पहले से साजिश रची हुई थी। पुलिस ने मामले में 3 कम उम्र के लोगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि वाकई की तहकीकात जारी है और इलाके में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। मगरबी बंगाल के बीजेपी के सदर सामिक भट्टाचार्य की जानिब से अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले में बीजेपी के किसी भी किरदार से इनकार करते हुए कहा गया कि पार्टी ऐसे वाकयात की हिमायत नहीं करती। मरकजी वजीर सुकांता माजुमदार ने भी वाकये की मजम्मत की और अवाम से कानून को अपने हाथ में न लेने और अमन बरकरार रखने की अपील की। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम से माबीना ताल्लुक रखने वाले 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन दिल्ली, मुंबई और पंजाब से ताल्लुक रखते थे और उनके कब्जे से असला और गोला बारूद की बड़ी मिकदार भी बरामद हुई। श्रीनगर के बेबिना इलाके में सफाई कर्मचारियों ने अर्बन लोकल बॉडीज के दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए अपनी मुलाजमत मुस्तकिल करने और देरीना मुतालबात को पूरा करने का मुतालबा किया। उन्होंने यूनियन रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया है कि कई सालों से ही दरख्वास्त देने के बावजूद मसाइल हल नहीं किए गए। एहतजाज करने वालों ने कहा है कि अगर हुकूमत ने जल्द मुदाखलत ना की तो तहरीक मजीद तेज की जाएगी और शहरी खिदमात भी मुतासिर हो सकती है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के जंग बंदी के दावे को रद्द करते हुए कहा है कि अभी तक किसी भी आखिरी मुआदे या फिर फैसले पर इत्तेफाक नहीं हो सका। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बागई ने कहा कि तेहरान किसी भी बाहरी दबाव में फैसला नहीं करेगा और तमाम फैसले कौमी मफादात के मुताबिक किए जाएंगे। और कतर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर मुस्तकिल राहदारी फीस लगाने की मुखालफत करते हुए कहा है कि इससे सार्फिन पर बोझ पड़ेगा। ताहम कतर के नायब वज़ीर आज़म शेख साउद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने भी कहा है कि सुरंगों की सफाई या फिर इसी किस्म के मकासद के लिए आर्जी फीस पर गुफ्तगू की जा सकती है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।